ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं आज यानी कि शुक्रवार 6 दिसंबर के दिन निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स जरूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी को लेके आज। और आज के दिन का इंतजार बहुत दिनों से था सभी लोगों को, 6 दिसंबर का, जिसका एक ही रीजन था कि भैया आज आ रही थी आरबीआई की पॉलिसी। हमने आपको बताया भी था कि सुबह 10 बजे से पहले और 10 बजे के बाद क्या करना है। तो देखिए, आप आज जो मोमेंटम मिला है बाजार में, दोनों तरफ में आपका पैसा बना। कंडीशन एक कि अगर आपने संयम के साथ और एनालिसिस के साथ काम किया हो। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट। कल निफ्टी एक अच्छी तेजी में बंद हुआ था और वो थी 24,708 के आंकड़े। ठीक है जी, ये हमारी कल की क्लोजिंग थी। आज बाजार एक मामूली सी गैप अप ओपनिंग देता है, सिर्फ 21 पॉइंट की। अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ कहीं बाजार को एक गैप अप ओपनिंग मिली, ये माफ कीजिएगा, यहाँ पर बाजार को एक गैप अप ओपनिंग मिली इस वाली कैंडल में, और सिर्फ 21 पॉइंट के साथ बाजार ने शुरुआती कारोबार किया। मगर शुरू से ही थोड़ा सा निफ्टी में दबाव देखा जा रहा था। मगर पॉलिसी शुरू होनी थी कितने बजे? 10 बजे। ठीक है जी, हमारे गवर्नर साहब आने थे और आज शायद उनकी आखिरी पॉलिसी थी, क्योंकि 10 दिसंबर को अगले सप्ताह वो रिटायर होने वाले हैं 6 साल की सर्विसेज के बाद। पहले भी उनका एक्सटेंशन हुआ था, पहले भी वो रिटायरमेंट की एज पे आ गए थे, बट उनका एक्सटेंशन किया था। और अब 10 दिसंबर को हमारे गवर्नर साहब रिटायर हो रहे हैं। तो ये पॉलिसी पे सबसे ज़्यादा जो नज़र थी वो थी सीआरआर रेट के ऊपर। उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि अब आगे बाजार की दिशा क्या हो सकती है। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो ओपनिंग होती है गैप अप, बिल्कुल मामूली सी 21 पॉइंट की। और उसके बाद पहले तो अगर आप चार्ट पे देखेंगे, यहाँ कहीं बाजार की ओपनिंग होती है 9:15। और आप देखेंगे तो पहले बाजार ने अपना डे हाई का लेवल बनाया। दोबारा से दिखा देते हैं, ये देखिए, ये जो लेवल था ये बाजार का था आज का डे हाई का लेवल, जो कि थे 24,751 के आंकड़े। ठीक है जी, हमने आपको कल भी बताया था कि रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। आज भी रेजिस्टेंस का काम करके गया। अच्छी तेजी अब आपको जो मिलेगी वो मिलेगी 24,850, 920। और अब जीडीपी की जो न्यूज़ थी वो आज खत्म हो गई है। अब क्या होगा अगले हफ्ते, बाजार की चाल कैसी होगी, उसके ऊपर इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा और न्यूज़ और ट्रिगर और इवेंट, उन सब के लिए हम आपके साथ कल वीडियो शेयर करेंगे, तो उसको ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो करना ही करना है। ठीक है, आज की डे ओपनिंग के बाद हमें पहले मिला डे हाई का लेवल, और वो था वक्त तकरीबन 10 बजे से जस्ट पहले, यानी कि यहाँ पर बजते हैं 10 इस वाली रेड कैंडल में, और उससे पहले 9:55 पे मिलता है डे हाई का लेवल। और इस लेवल पे बहुत से लोगों ने ट्रैप करने की कोशिश करी और ट्रैप भी हुए होंगे। क्यों? क्योंकि लगा कि अब तो देखिए पॉलिसी शुरू होगी, पॉजिटिव आएगा और यहाँ से मार्केट तेजी करेगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा ना होने का कारण ही आपको बताया जाता है कि ट्रैप से बने। जब भी इवेंट होता है तो इवेंट को पूरा होने दें, उसके बाद बाजार में एंट्री करें। अब आप देखेंगे तकरीबन 10:20 तक, और लगातार हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे भी आपको बता रहे थे कि भैया कोई भी चेंज नहीं है, रेपो रेट में नो चेंज। जब सीआरआर में कटौती हुई तो वो भी हमने आपको बताया, क्योंकि ये सबसे बड़ा इवेंट था आज के लिए बाजार में। बट रेपो रेट में चेंज ना हो पाने के कारण, और ये बाजार को डाइजेस्ट थी, ये बात पता थी कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होगा, जिसके कारण यहाँ पर बाजार खुला। 10 बजे जैसी मीटिंग शुरू होती है, बाजार फटाक से अपना सबसे डे लो का लेवल बनाता है, और वो क्या था? 24,620 के आंकड़े। तो आप देखिए बाजार यहाँ पर था 24,620 के आसपास में। ठीक है, 24,620, और 9:55 पे बाजार था 24,751 के आंकड़े।
तो गिरावट देखिए कितनी बड़ी थी, यानी कि इसको बोलते हैं दोबारे से एसएल हंटिंग। एसएल हंटिंग से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिस्टम में पता होता है कि कौन कौन से लेवल पे मैक्सिमम ट्रेडर जो है वो एसएल लगा के बैठा है, और बस एसएल हंटिंग करने के बाद वापस से बाजार को ऊपरी स्तर पे लेके गए। लगातार कई दिनों से आपको हम ये बात बता रहे हैं, तो आप अगर इस पे अमल करेंगे तो अच्छा काम कर पाएंगे। बाजार 131 पॉइंट की गिरावट थी अपने डे हाई से डे लो के बीच में। हालांकि अगर बाद में बात करें, बाजार का ट्रेंड देखें, तो ये तो जो एरिया था ये तो हाईली वोलेटाइल, और उसके बाद देखिए वोलेटाइल थोड़ा सा कम होता गया। हालांकि बाजार अपने लोअर लोज थोड़े थोड़े नीचे बनाता हो जा रहा है। अगर ट्रेंड को देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ट्रेंड लाइन कुछ कुछ ऐसी बनी है निफ्टी की आज, और बाजार बंद हुआ है 24,678 के लेवल पे, ठीक है। 31 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग करके गया। तो क्या अब बाजार बस अपना टॉप बनाने के बाद नीचे जा रहा है, यानी कि जो तेजी दिखी थी अब वापस से हमें थोड़ी सी करेक्शन दिखेगी, नहीं दिखेगी, ये सब समझेंगे हम कल की वीडियो में, तो ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा देखिए वीडियो का थोड़ा पैटर्न चेंज करने की कोशिश करी है आप लोगों को समझाने के लिए, और इसीलिए वीडियो में आप देख रहे होंगे RSI इंडिकेटर। तो इस तरह की बातें अब हर रोज हर वीडियो में होगा, ताकि आप पढ़ने पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाए। कोई भी सवाल होगा आप हमसे पूछेंगे, हम बताएंगे। और उसके अलावा KNP टीम ने ये डिसाइड किया है कि दिसंबर में ऑलरेडी हम पैसा डबल प्रोग्राम को फिनिश कर चुके हैं, अब पूरे वक्त होगी लर्निंग। तो जो भी महिलाएं, वुमेन जो मार्केट में काम करती हैं या समझना चाहती हैं, या हमारे कोई भी डिफेंस के जो व्यक्ति विशेष हैं जो कि आर्मी से या नेवी से चाहे रिटायर्ड हैं चाहे जॉब करते हैं, वो या उनके परिवार के लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल फ्री होगा दिसंबर के मंथ में। आप जुड़ें, पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ें। एक एक स्ट्रैटेजी को, एक एक चीज़ों को सरल भाषा में, हिंदी में समझाने की हमारी कोशिश होगी आप लोगों के साथ। तो बिना देरी करे हमारे व्हाट्सएप चैनल और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। हमारे इसी वीडियो के लिंक में जाके, डिस्क्रिप्शन में जाके, कहीं और से करेंगे तो फर्जीवाड़े में फंस सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा रहेगा आपके लिए फ्री। बहुत लोगों ने 2024 में लॉस करे होंगे, तो ये मौका है आखिरी का एक महीना जब आप उस लॉस को रिकवर करके अपना प्रॉफिट में बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक के लिए सबसे मज़ेदार जो है डेटा वो आप देखेंगे चार्ट में। पहले तो हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ अगर करते हैं तो ट्रेंड लाइन कुछ कुछ ये बन रही है, आप ये देखिए, ठीक है जी। अब इसके ऊपर तेजी, इसके नीचे गिरावट। इसके लिए हमने आपको बोल ही दिया है कि अगले हफ्ते के लिए क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर होंगे, क्या इवेंट्स होंगे जिस पे आपको रखनी है नज़र, वो हम आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे, तो उसको ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, क्या अब यहाँ से वापस हमें तेजी देखने को मिलेगी? भैया CRR आ गया, अच्छा हुआ, उसमें कट भी हुआ है, तो क्या अब बाजार को तेजी मिलेगी, खासतौर से बैंकिंग शेयर को? तो उसके ऊपर डिटेल एनालिसिस हमारी टीम बना रही है और आपके साथ शेयर करेगी। बट आज के लिए समझ लेते हैं निफ्टी बैंक के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट। कल निफ्टी बैंक बंद हुआ था 53,604 के लेवल पे, ठीक है। आज बाजार खुलता है तकरीबन 30 पॉइंट की पॉजिटिव ओपनिंग के साथ। बहुत बड़ा उत्साह नहीं था बाजार में, क्योंकि डर का माहौल था, कुछ भी हो सकता है, किसी को तो पता नहीं है कि गवर्नर साहब क्या कहने वाले हैं, जिसके चलते बाजार बिल्कुल फ्लैट सी ओपनिंग देता है। और फ्लैट सी ओपनिंग मिलते ही पहले तो डर का माहौल पैदा होता है कि पता ही नहीं क्या हो जाएगा। और जैसे ही मीटिंग शुरू होती है 10 बजे, तो आप देखेंगे इस कैंडल में 10:05 में वोलेटिलिटी कितनी स्ट्रांग थी, यानी कि यहाँ से बाजार की वोलेटिलिटी शुरू हुई और ये वोलेटिलिटी जाके थमी तकरीबन आप देखेंगे 12 बजे तक। तब तक बाजार में वोलेटिलिटी रही निफ्टी बैंक में, जिसके कारण पहले बाजार बनाता है डे लो का लेवल, जो कि थे 53,161 के आंकड़े। और उसके अगले ही आधे घंटे से भी कम टाइम में ही देखिए, ये 10 बजे की कैंडल थी, रेड वाली दोबारा दिखा देते हैं आपको। ये जो रेड कैंडल है ये 10 बजे बनी थी, जैसे ही गवर्नर साहब ने स्पीच देनी शुरू करी। और 10:15 पे ये जो कैंडल 20 मिनट पे, और 10:25 पे हम ऑलमोस्ट अपने डे हाई के लेवल पे थे, जो कि था निफ्टी बैंक के लिए 53,868 के आंकड़े। तो ये तो हमारा था 53,868, और ये जो डे लो का लेवल था ये था 53,161 के आंकड़े। ये हमारा डे लो और डे हाई। अगर गैप को देखेंगे तो अच्छा खासा गैप, यानी कि आपको ऊपरी स्तर से भी और नीचे के स्तर दोनों से आज यहाँ पे पैसा बनाने का मौका मिला। 707 पॉइंट का बड़ा गैप देखा गया।
हालांकि उसके बाद बाजार ने बहुत ही एक रेंज में कारोबार किया और ये रेंज जो है डिक्लाइन रेशियो अगर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ जाते हुए है। बट सबसे बड़ा सवाल, क्या बैंक निफ्टी अब संभलेगा? क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए तो बहुत अच्छी न्यूज़ आई है, तमाम बैंकिंग सेक्टरों के लिए अच्छी न्यूज़ आई है सीआरआर में कट को लेके। तो फिर ये गिरावट क्यों? अब ये गिरावट इसलिए क्योंकि बीते 4 दिन से जो आप रैली देख रहे हो निफ्टी बैंक के अंदर और बैंकिंग शेयर्स के अंदर जो तेजी देख रहे हैं, ये कहीं तो जाके अब रुकेगी। रुकने के बाद हल्का सा कंसोलिडेट करेगा और फिर तेजी दिखेगी। तो अगले हफ्ते बहुत संभल के रहिएगा। इस हफ्ते हमने आपको बताया था कि तेजी रहेगी, हजार हजार पॉइंट की तेजी रहेगी और वैसा ही बाजार में देखने को मिला। निफ्टी बैंक की अगर क्लोजिंग की बात करें तो निफ्टी बैंक बंद हुआ है 94 पॉइंट नेगेटिव। इतनी बड़ी न्यूज के बावजूद तकरीबन 100 पॉइंट के आसपास आप समझ लीजिए बाजार नेगेटिव बंद हुआ है 53,509 के आंकड़ों पे। अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है, वो सब कल की वीडियो में। उसके अलावा देखिए चार्ट आप स्क्रीन पे भी देखेंगे, RSI इंडिकेटर कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत सिंपल भाषा में हमने आपको बताने की कोशिश करी है। छोटे छोटे इंडिकेटर को लगाना शुरू कीजिए अपने चार्ट के ऊपर। जब वो इंडिकेशन आपको देंगे तो आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसको साथ बात करने की कोशिश कीजिए। आपको खुद डेटा बताएगा कि कब आप बाय करो और कहां पर आप सेल करो। ये सच्चाई है, मगर उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। आरएसआई इंडिकेटर बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल इंडिकेटर होता है दोस्तों, जो बताता है कि बाजार की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर की कहां पर जाके हम ओवरब्रॉट हैं, कहां पर जाकर हम ओवरसोल्ड हैं। अगर हम ओवरसोल्ड हैं तो वहां से बाजार में बाइंग आएगी और ओवरब्रॉट है तो हमें बाजार में वहां से गिरावट दिखेगी, जो कि औसतम होता है 20 से लेके आप देखेंगे यहां पर। और अगर आपको नहीं लगाना आता तो बताइएगा जरूर, हमारी कोशिश होगी अगली वीडियो में एक छोटा सा आपके साथ क्लिप बना के शेयर करने की, ताकि आप इस इंडिकेटर को लगाना शुरू करें। ठीक है, हिंदी भाषा समझने वाले लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसी को हम हिंदी में भी लिख के आपके साथ शेयर करें तो जरूर बताइएगा। ये हमारी नई मुहिम है, नई तरीके की पढ़ाई करने का और सिखाने का तरीका है। तो कमेंट करने में और लिखने में शर्माइएगा नहीं। चलिए अब बात करते हैं हम कि आरबीआई की इंपॉर्टेंट पॉलिसीज क्या थी जो आज के दिन आई सेंसेक्स और फिन निफ्टी के इंडेक्स से बात करने से पहले। चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं। देखिए आरबीआई की आज पॉलिसी आई जिसका सबको ही इंतजार था, ठीक है ना। ये थी आरबीआई की मेजर पॉइंट जिसका आप सबको इंतजार था कि भैया क्या होगा, आरबीआई क्या देगी, क्या कुछ अच्छी बात आएगी, रेपो रेट में कट होगा, सीआरआर में कट होगा और नहीं होगा। कल की वीडियो में ही हमने आपको बता दिया था कि रेपो रेट में कट होना थोड़ा सा मुश्किल है, मगर सीआरआर में कट देखा जा सकता है और बिल्कुल वैसा ही बाजार में आज के दिन देखने को मिला। अब देखिए हुआ क्या, आरबीआई ने साफ साफ कहा है कि जो रेपो रेट है उसमें कोई बदलाव नहीं है। अब इसका असर क्या है, रेपो रेट में बदलाव ना हो पाने के कारण है कि इंटरेस्ट रेट की दरों में कोई भी बदलाव नहीं है और इसका सीधा सीधा असर आएगा आप लोगों की ईएमआई के ऊपर। तो यानी कि ना तो ईएमआई कम होगी ना ही ये बढ़ जाएगी। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि क्या आप इस रेपो रेट के चेंज से, जो कि चेंज नहीं हुआ 11वीं बार 11th टाइम तक ये कांस्टेंट है, अब ये कब चेंज होगा नहीं होगा वो आगे की बात है, बट आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या है। और बाजार ये बात जानता था कि रेपो रेट में शायद कोई भी बदलाव नहीं होगा, जिसके कारण सबकी जो नजर थी वो थी दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, और वो थी हमारी CRR यानी कि हमारी कैश रिजर्व रेशियो, जो हमने आपको बताया था। और ये हुआ है अब 4%, यानी कि तकरीबन यहाँ पे 0.5% की गिरावट दिखाई गई है, जिसके कारण अब हमने आपको बता ही दिया था कि सीआरआर क्या होता है। बैंक का कुछ पैसा हमारे सेंट्रल बैंक के पास होता है, उस बैंक को अब उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता था, बस पड़ा रहता था, कोई इंटरेस्ट नहीं आता था। अब सेंट्रल बैंक ने कहा भैया वो पैसा आप ले लो। तो पहले अगर वो 4.5% रखना पड़ता था तो अब सिर्फ 4% ही रखना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से ये कहने के लिए तो बहुत छोटा है कि आधा %, बट जब आप वैल्यू में बात करेंगे तो बैंकिंग सेक्टर के पास करीबन 1,10,000 करोड़ रुपए अब मार्केट में आ जाएंगे दोबारे से लोन के जरिए,
ताकि इंडस्ट्रीज और पर्सनल और बाकी चीज़ों में बैंक अब ये लोन देगा और उसके बदले में उसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट रेट, और उससे उसकी जो NII है, नेट इंटरेस्ट इनकम जो होती है बैंकिंग की, वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, अब उससे असर क्या होगा, अगले क्वार्टर में जो हमारे रिजल्ट्स आएंगे स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में, वो आपको थोड़े से बढ़ते हुए दिखेंगे, तेजी की तरफ जाते हुए दिखेंगे, क्योंकि अब बैंक के पास रिच कैश फ्लो हो जाएगा। रिच कैश फ्लो होगा तो वो अब ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे पाएंगे, और जिसके कारण वहाँ से ज़्यादा इंटरेस्ट आ पाने के कारण बैंकों की तेजी में सुधार होगा, मतलब गति बढ़ेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात तो ये थी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, आपको पता है कि जीडीपी, सबसे बड़ी नज़र जीडीपी पे भी थी कि क्या जीडीपी में कोई बदलाव होगा, उसके क्या नंबर्स में कोई बदलाव होंगे। तो हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट के ऊपर जीडीपी की जो प्रोजेक्शन की गई है, पॉइंट नंबर 4 जो है, इसको अब 6.6 कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि अब पहले जो थी उससे थोड़ा सा कम, मगर हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद हम 6.6% की जीडीपी ग्रोथ अचीव कर पाएंगे। और ये भी एक बड़ा रीजन था आज की आरबीआई पॉलिसी का, जिसके कारण बाजार में उत्साह भी दिखा। हालांकि जो बाजार बाद में नर्वस हुआ है उससे घबराए नहीं, लगातार आप देख रहे थे बाजार में तेजी थी, और अब जो तेजी है वो कहीं ना कहीं अगर रुकती है तो ये अच्छी बात होगी। फिर से कमजोर ट्रेडर्स यहां से एग्जिट करेंगे और फिर बाजार वापस से तेजी की मोमेंटम दिखाएगा। अगर आप देखेंगे जेपी मॉर्गन जैसे बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो बताते हैं कि किस तरीके से कौन से देश की पॉलिसी या किस तरह से वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि सेंसेक्स करीबन 1 लाख तक पहुंचने का दमखम रखता है। तो जब ये ऐसी न्यूज़ आती है तो ये बाजार को मोटिवेशन देता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वापस से सेंसेक्स और फिन निफ्टी को लेके। तो ये है आपके सामने सेंसेक्स का चार्ट, और यहां भी हम फटाफट से नजर डाल लेते हैं कि भैया देखिए सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है आज के दिन कारोबार। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आज सारे के सारे इंडेक्सेस में आपने देखा होगा एक अच्छे से काम हुआ है। अच्छे से का काम का मतलब है कि हमने एक ऊपर के स्तर भी देखे, नीचे के स्तर भी देखे, हमने अपना पेशेंस भी चेक किया, डिसिप्लिन के साथ काम किया। एनालिसिस इसलिए जो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं RSI इंडिकेटर, और आज की वीडियो में जैसा हमने आपको बताया है दोस्तों कि हमारी केएनपी टीम ने डिसाइड किया है कि कोई भी वुमेन जो ट्रेडिंग करती हैं या आर्म्ड फोर्सेस के लोग जो कि पैरामिलिट्री के फोर्सेस के लोग हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स बाकी और भी तमाम फोर्सेस के लोग, वो अगर ट्रेडिंग में काम करते हैं उनका परिवार, तो दिसंबर का मंथ उनके लिए फ्री है। आप आएँ और सीखें हमारे साथ तमाम इंडिकेटर पे कैसे काम किया जाता है। ठीक है, तो बिना देरी करे ज्वाइन जरूर करें। अब सेंसेक्स के लिए बात कर लेते हैं। सेंसेक्स का बताएं उससे पहले लाइक जरूर कीजिएगा, देखिए आप। दूसरा, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अभी भी हमारे चैनल को दोस्तों। जो हम निकालते हैं डेटा उसके हिसाब से सिर्फ 20% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया हुआ है। देखते बहुत है मगर 20% पीपल ही सब्सक्राइब करके जाते हैं, तो ये ज़रूर कीजिएगा। एक छोटा सा बेल आइकन होता है, बटन होता है, उसे प्रेस कर दीजिएगा। सेंसेक्स के लिए कल की जो क्लोजिंग थी सेंसेक्स की वो थी 81,766, और आज थी सेंसेक्स की एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी। ठीक है, तो आज सेंसेक्स खुलता है 122 पॉइंट के पॉजिटिव नोट के साथ, और शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स हमें देखने को मिलता है 81,888 के लेवल पे, यानी कि तकरीबन बाजार को हमने इस लेवल के आसपास में खुलते हुए देखा। और जहां खुला पहले वहां से बाजार ने अपना डे हाई का लेवल बनाया। देखिए ट्रेंड ये था कुछ सुबह ये वाला, और वो ट्रेंड क्या था, 9:55 पे यहां से ये वाला ट्रेंड हमें देखने को मिला। 9:55 पे था सेंसेक्स अपने डे हाई के लेवल पे, जो कि थे 81,926। 82,000 के आंकड़े को अभी हमने पार नहीं किया। ना तो आज बैंक निफ्टी ना ही सेंसेक्स कोई भी अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पे नहीं पहुंच पाया, क्योंकि जो ये मार्केट में बनाया जाता है, एक तरीके से एक र्यूमर क्रिएट किया जाता है कि बस कल सब कुछ पार हो जाएगा, ये हो जाएगा। भैया आप ये समझिए 4-5 दिन से लगातार जो तेजी देखने को मिल रही है, वो यहाँ पर ऑपरेटर ने एंट्री करके यहाँ पर आके अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है पहले ही। वो कल ही पहले से अपना प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। आज जो ये सब हुआ है ये ऑपरेटर ने नहीं किया, ये बड़े प्लेयर्स तो कल ही एग्जिट कर चुके हैं। ये हैं छोटे मध्यगा प्लेयर जो कि बस किसी भी लेवल पे एंट्री करना है। ये जो लेवल था ये ऑपरेटर कर सकते हैं कि यहाँ पर आके सेलिंग लाओ, प्रेशर क्रिएट करो और फिर बाजार को तेजी में ले जाओ।
जिसके कारण आज सेंसेक्स अपने एक्सपायरी के दिन डे लो का लेवल जो बनाता है, ये लेवल यहाँ था 81,506 के आंकड़े, और डे हाई हमने आपको बता ही दिया था 81,926 के आंकड़े। तो जो गैप बना है पूरा डे हाई और डे लो के बीच में 420 पॉइंट का गैप, 420 पॉइंट बहुत होते हैं एक्सपायरी के दिन। चलिए पूरे दिन की उथल पुथल को अगर हम देखें तो ट्रेंड लाइन से अगर ड्रॉ करें तो ये बेस की ट्रेंड लाइन, ये नीचे की जो सपोर्ट थी इसको भी ब्रेक किया। हालांकि जो क्लोजिंग है वो बाजार की मिली जुली क्लोजिंग है, 57 पॉइंट नेगेटिव बंद हुआ है और सेंसेक्स बंद हुआ है 81,709 के आंकड़ों पे आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। अब अगले हफ्ते क्या होगा उसके लिए हमने आपको बता दिया है, कल वीडियो आएगी आपके साथ, उसे जरूर देखेगा। उसमें सारे इंपॉर्टेंट की ट्रिगर क्या है नेक्स्ट वीक के वो होंगे, कौन कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है ये होगी, कहां पर अब आपको नजर रखनी है, कौन से इंडेक्सेस पे नजर रखनी है, वो भी हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और एक और नई लर्निंग टॉपिक आपके साथ दिखाएंगे जिस तरीके से आज की वीडियो में है। तो बिना मिस करे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।